अब बात करते हैं यूजीसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी की। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। इन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से यूजीसी एक्ट में उन कमियों को दूर करने की मांग की जिनका इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि वो समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं है। अगर कहीं एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ ज्यादती होती है तो इसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो। विरोध करने वालों ने कहा कि फिलहाल यूजीसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं वो पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं। न तो समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है और न ही झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन है। ऐसे में अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट के साथ किसी सवर्ण छात्र का छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाए तो सवर्ण वर्ग के छात्र के खिलाफ यूजीसी एक्ट का इस्तेमाल हथियार की तरह होगा। उसके खिलाफ झूठी शिकायत की जाएगी, फिर वो छात्र पढ़ाई के बजाय खुद को बेगुनाह साबित करने में रहेगा। छात्रों ने कहा कि अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दबाने नहीं, ये कोई कानून नहीं है, ये स्वर्ण समाज के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है पूर्ण रूप से। अगर यूजीसी कानून पास होता है तो हमारे आपसी प्रेम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग हमसे डरेंगे, हमारे साथ उठने बैठने में, हमसे मिलने घुलने में डरेंगे। हम लोग भी उनसे डरेंगे कि भाई अगर हम उनके साथ बैठे हैं, अगर वो हमको ना चाहते हुए भी किसी बात विवाद में हमें फंसा दे तो हम क्या करेंगे। यूजीसी के नियम 2026 का विरोध कर रहा है, जिसमें उन्होंने सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को बिल्कुल दूर कर दिया है। अब हमारे ऊपर कोई यूजीसी डालता है तो उसकी जांच वो लोग करेंगे जो हमारी स्थिति परिस्थिति को जानते तक नहीं। ये तो सीधा सीधा हथियार उनके हाथों में दे दिया गया। इस तरह से हमारे अंदर भेदभाव आएगा और एक कट्टरपंथ पैदा होगा। किसी भी तरीके से सामाजिक स्तर पे या देश के राष्ट्र के हित में किसी तरह से यह काम नहीं किया जाए, जिसका पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। इस मुद्दे पर छात्रों में नाराजगी बीजेपी के खिलाफ भी है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी। आज लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि यूजीसी एक्ट में बदलाव एक तरफा है, वन साइडेड है। नए नियमों को देखकर लगता है कि जैसे सिर्फ सवर्ण वर्ग के छात्र दूसरे वर्गों के स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करते हैं। अगर सवर्णों के साथ ज्यादती होती है तो अपनी शिकायत किससे करें? इसका कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र कह रहे थे कि सवर्ण वर्ग के ज्यादातर नौजवान नौकरी पर निर्भर रहते हैं, अच्छे करियर के लिए पूरे मन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उन्हें कॉलेजेस में अपराधी की नजर से देखा जाएगा, ये ठीक नहीं है। क्या करें जब इन कैंपसों में नारे लगते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे DS4, हम प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते। हम प्रत्युत्तर देंगे तो हमारे ऊपर इन केस दर्ज हो जाएंगे। हम सर्विस क्लास लोग हैं, जिसको आप सवर्ण कहते हैं, वो मैक्सिमम सर्विस क्लास, चाहे लाला हो चाहे ब्राह्मण हो, हम लोग नौकरी करने वाले लोग हैं। हम एक पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, आने वाली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। आप हमको यूनिवर्सिटी नहीं आना देना चाहते हैं। हम एक पक्ष को सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को हम इतना डरा दे रहे हैं, इतना भयभीत कर दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय आने से डरेगा। अभी तो बीज लगा है, अभी ये वृक्ष बनकर उभरेगा, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां वो विश्वविद्यालय आने से डरेंगी। हमारा ये मानना है कि इस कानून को संशोधन होना चाहिए। जो सरकार 2026 की शुरुआत होते ही काला कानून लाई है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए। सरकार जो है वो छात्रों को सीधे सीधे 2 गुटों में बांट दे रही है, एक स्वर्ण एक नॉन स्वर्ण। प्रोटेस्ट दिल्ली में यूजीसी के हेडक्वार्टर के बाहर भी हुआ। हालांकि आज दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके बावजूद सवर्ण सेना के कार्यकर्ता यूजीसी मुख्यालय के पास पहुंच गए। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी, फिर भी सवर्ण सेना के कुछ मेंबर्स बैरिकेड पार करके यूजीसी के हेडक्वार्टर में घुस गए। करीब 2.5 घंटे तक नारेबाजी हुई, हंगामा चलता रहा। आखिरकार यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सवर्ण सेना के लोगों ने कहा कि अगर यूजीसी ने नए एक्ट में 15 दिन के भीतर सुधार नहीं किया तो फिर आंदोलन होगा। हमने भी प्रस्ताव रखा अपना। हमने कहा कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया, ये फर्जी थोपा गया कानून है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती। हालांकि जब मामला बढ़ा तो इस इशू पर पहली बार सरकार का रिएक्शन आया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उनका समाधान निकालेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। धर्मेंद्र प्रधान भले कह रहे हो कि यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ नियत का नहीं है। मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है और अफसरों के इस्तीफे होने लगे हैं। आज अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार का सपोर्ट करते हुए इस्तीफा दे दिया। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार चौधरी ने सरकार का विरोध करते हुए रिजाइन किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देने के बाद पूरी तरह से सियासी रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कल रात अपने सरकारी घर से अपना सामान निकालकर कानपुर भेज दिया, फिर रात में डीएम से मिलने गए और बाहर निकलकर उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब को लखनऊ से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा इसे रात भर यहीं बंद रखो। क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली, इसलिए तुरंत बाहर मौजूद अपने सपोर्टर्स को फोन करके ये बता दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्हें बाहर जाने दिया गया। इसके जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? अब ये चेक करिए, डीएम साहब की पागल बोला है। कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल कराइए, किसने इनके कहा पंडित पागल हो गया। हालांकि जो अफसर उस वक्त डीएम आवास में मौजूद थे, उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बरेली के डीएम देश दीपक सिंह ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री को डीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से आए थे। बड़े अधिकारी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे और अलंकार अग्निहोत्री से कहा गया कि अगर कोई मानसिक तनाव है तो छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी और वो उसके हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर करके वो चले आए और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का इरादा कुछ और है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग कर दी। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो उस व्यक्ति का नाम उजागर करे जिसने कल रात बरेली के डीएम को फोन किया था। अगर वो नाम सामने आ जाए तो सारा मामला साफ हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं एसआईटी गठित करिए,
बताएं, मैं तो चाहता हूं कप्तान साहब ये बताएं कि सीट से उठे थे कि नहीं उठे थे और बाथरूम के अंदर गए थे कि नहीं थे। डीएम साहब को बोला था कि स्पीकर फोन से जल्दी हटाइए, आपकी बातें सब बाहर सुन रहे हैं। एसडीएम सदर मौके पे थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई मैम थी, एडीएम जे थे। इन चारों के क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे? मेला करने को तैयार हैं, आप करेंगे? एक एसआईटी गठित करके करवा दीजिए ना, ऐसी बात हुई थी वहां पे। अलंकार अग्निहोत्री जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस तरह के डायलॉग मार रहे हैं, वो कम से कम किसी अफसर की भाषा तो नहीं है। ये पूरी तरह से नेता वाली जुबान है। कल रात बरेली के डीएम को किसने फोन किया या नहीं किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सबसे पहले किससे फोन किया था, किससे बात की थी, इसका वीडियो सबूत के तौर पर आज सामने आ गया। दावा किया जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे से संपर्क किया। समाज में कुछ सुन नहीं रहा तो हाँ तो ले लो, ओके कर दो। हाँ मेरे पास, हाँ बरेली में। हाँ हेलो। अलंकार अग्निहोत्री से आज बार बार पूछा गया क्या वो अखिलेश यादव के साथ संपर्क में है, तो उन्होंने न हाँ कहा न इनकार किया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो बहुत सारी ऐसी पार्टियों और ऐसे संगठनों के संपर्क में हैं जो ब्राह्मणों के अपमान के मुद्दे पर उनके साथ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, अगर वो चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करेगी। नगर मजिस्ट्रेट जो बरेली के हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है और जो आरोप लगाया है वो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप है। उनसे बात हो रही है और अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता परिवर्तन का संघनाद कर चुकी है। ऐसे जो लोग भी हैं उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करने पर विचार करेंगे। रविदास मेहरोत्रा तो जोश में आकर बोल गए, लेकिन राम गोपाल यादव समझदार हैं, सियासी नफा नुकसान देखकर नपी तुली बात कहते हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यूजीसी एक्ट में बदलाव को सपोर्ट किया। राम गोपाल यादव ने कहा कि यूजीसी ने दलितों और पिछड़ों को अन्याय के खिलाफ शिकायत का मौका दिया है, इसमें गलत क्या है? यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का स्वागत किया है। अजय राय ने कहा कि इतने बड़े अफसर यूं ही इस्तीफा नहीं देते। अफसर भी समझ रहे हैं कि यूपी सरकार किस हद तक जन विरोधी हो चुकी है, इसलिए अफसर रिजाइन कर रहे हैं। 2 दिन का तो निर्णय होगा नहीं कि जो सरकारी क्लास 1 की नौकरी में पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे। जो व्यक्ति उसमें आ गया, उसमें सेलेक्ट हो गया, नौकरी कर रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट क्लास 1 की सर्विस और अकेली पोस्ट होती है जिले की, वो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है। इससे कहीं पूरी तरीके से वो दुखी होगा, बहुत ही प्रताड़ित होगा। उन्होंने सोचा विचारा होगा और देखा कि स्वामी अवधूतानंद जी का, शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, बच्चों की चुटियां खींचकर मारी जा रही है, उनका गिरुआ वस्त्र फाड़ा जा रहा है। और यूजीसी में जो जिस तरीके से समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है, पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, तो निश्चित बात होगी कि नहीं अब नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और इनके गलत काम हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश ने साफ साफ कहा कि अलंकार अग्निहोत्री नेता बनना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अग्निहोत्री की सेटिंग हो चुकी है। सारी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने ये तमाशा किया। वो नेतागिरी के चक्कर में दिए, पैसा वैसा कमा लिए होंगे। जब पैसा हो जाता है आदमी को तो उसको राजनीति दिखता है कि चलेंगे राजनीति, तब मंत्री कट से बन जाएंगे और मंत्री बन के काम करेंगे तो चट से सीएम बन जाएंगे। वो सपना उनको आ रहा है, तो ये इसी हवा में सोचे कि हम चर्चा में आ जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। अच्छा, नेता बनने के लिए इस्तीफा दिया। धरने पे भी बैठ गए यहाँ जाके। अब नेता काम का होता है, धरना देना, हल्ला करना और छोटे छोटे इशू को लेकर गरमाना,
यही न है, तब नेतागिरी शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से इस्तीफा दिया उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात हुई, उनकी अलंकार अग्निहोत्री। बता तो रहा हूँ कि नेता बनने के लिए पहले से बतियाए हुए हैं कि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चर्चा में आ जाएंगे और टिकट भी मिल जाएगा, आ जाओ छोड़ छाड़ के। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेरिट पर देखें तो यूजीसी कानून में बदलाव के मिसयूज होने के पूरे चांसेस हैं। यह कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी, क्योंकि यह मामला पॉलिटिकल भी है। ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है। यह राजनीतिक दलों की अपनी व्यवस्था है, इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब पर्दे के पीछे से इस इशू को हवा दे रहे हैं। यह सोचकर इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको अब एक और बहाना मिल गया है, वो इस मामले का इस्तेमाल प्रेशर बनाने के लिए करेंगे। इसलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज समता मूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब अन्याय के, हैरेसमेंट के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, वरना आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम होगी।